हेलो वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.7 कंप्लीट कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की लास्ट एक्सरसाइज थी। इसके बाद अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। जैसा कि डेफिनेट इंटीग्रल में के बारे में है, जैसा कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस किया है, इसमें बोर्ड पे पहले ही यहाँ पर मेंशन किया, अ डेफिनेट इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय a to b f of x dx। यानी कि जो इंडेफिनेट इंटीग्रल में सिर्फ इंटीग्रेंड का साइन होता था फंक्शन और उसके बाद dx होता था, अब इसके साथ डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा, टू कांस्टेंट्स यूज किए जाएंगे, एक लोअर साइड में एक अपर साइड में। लोअर साइड में जो वैल्यू है वो है आपकी a इज कॉल्ड द लोअर लिमिट एंड जो ऊपर जो वैल्यू लिखी है b इज कॉल्ड द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। ओके, डेफिनेट इंटीग्रल की एक यूनिक वैल्यू होती है। द डेफिनेट इंटीग्रल हैज अ यूनिक वैल्यू, यानी कि जब हम किसी डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जैसे कांस्टेंट होते हैं उन्हीं के फॉर्म में एक यूनिक वैल्यू ऑब्टेन होती है। ये कांस्टेंट हमारे न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो वैल्यू हमारे न्यूमेरिकल फॉर्म में यूनिक वैल्यू ऑब्टेन होगी। ये वेरिएबल ए एंड बी के फॉर्म में है तो आंसर आपका ए एंड बी के फॉर्म में आएगा, और किसी दूसरे फॉर्म में, किसी एंगल फॉर्म में है तो मे भी आंसर उस फॉर्म में आ सकता है। क्लियर है? तो एक यूनिक वैल्यू ऑब्टेन होती है। डेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपके बुक में दो मेथड हैं। एक तो है एज द लिमिट ऑफ ए सम, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, और दूसरा है डेफिनेट इंटीग्रल बाय एंटी डेरिवेटिव। लिमिट ऑफ ए सम आपके सिलेबस में इस साल भी नहीं है, पिछले साल भी नहीं था, आज साल भी कट किया गया है, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे, उसको हम नहीं सिखाएंगे। आगे जो दूसरा मेथड है डेफिनेट इंटीग्रल एज एंटी डेरिवेटिव, उस मेथड से हम डेफिनेट इंटीग्रल करना सीखेंगे। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.9, वहां से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ 7.8 एक्सरसाइज आपके सिलेबस से कट है। तो देख लें, कोई फंक्शन है f ऑफ x लेट कर लेते हैं और इसका डेरिवेटिव जो है वो कैपिटल f ऑफ x प्लस c आता है। बिकॉज ऑफ हमने क्या किया है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया है, ये इसमें कोई लिमिट यूज नहीं की गई है, तो इसलिए इनडेफिनेट इंटीग्रल उसके साथ एक कांस्टेंट c यूज होगा। सपोज करें एक लिमिट है a टू b, यहां पर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दो लिमिट्स दे रखे हैं a टू b, f ऑफ x dx, इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करना है, ये कैपिटल f ऑफ x प्लस c, और इसमें हम लोअर लिमिट को इस ब्रैकेट में नीचे लिख लेंगे और अपर लिमिट को ऊपर रख लेंगे। अब करना क्या होगा, इस फंक्शन में पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, एफ बी कांस्टेंट c है, इसके साथ x नहीं है तो c ऐसे ही बना रहेगा। फिर क्या करना है, फिर हम लोअर लिमिट अप्लाई कर लेंगे, f ऑफ a कांस्टेंट c में कोई कांस्टेंट में कोई वेरिएबल नहीं है, वो भी ऐसे ही रहेगा। ब्रैकेट्स ओपन करिए तो एफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी हो जाता है, प्लस सी से माइनस सी कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या ऑब्टेन होता है, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए ऑब्टेन हो जाता है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रल को एज द एंटी डेरिवेटिव सीख सकते हैं। यानी कि जब किसी फंक्शन का हम एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं या उसका इंटीग्रल निकालते हैं तो उसमें हम करते क्या है, पहले हम उसमें अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस करके लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कांस्टेंट इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने कैंसिल करके दिखा दिया है। कांस्टेंट जो है वो कैंसिलेशन में चला जाता है, तो ओनली फंक्शन रह जाता है जो हमारा एफ बी माइनस एफ ए, इसका आंसर बन जाता है। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे एक्सरसाइज के। डेफिनेट इंटीग्रल से जो रिलेटेड एक्सरसाइज है एंटी डेरिवेटिव से रिलेटेड, उसको ही करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करें आपके पास, चलिए ए टू बी लिमिट ही लेट कर लेते हैं। यहाँ पर x ऑफ dx है, सिंपली x को जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या निकलता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ए लोअर लिमिट नीचे आएगी, अपर लिमिट b ऊपर जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, x की जगह पहले b रख दो, b स्क्वायर अपॉन 2, फिर x की जगह a रख देंगे, a स्क्वायर अपॉन 2,
और फिर क्या करेंगे, 2 दोनों में सेम डिनोमिनेटर आ रहा है तो डायरेक्टली हम इसको कॉमन या एलसीएम ले सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इसको हम यहीं पे छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर सीधे सीधे बन जाता है। ये एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो 0 to π/2 है और यहाँ पर cos ऑफ x को इंटीग्रेट करना है। लिमिट 0 to π/2 cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। लिमिट है 0 to π/2। सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे sin π/2, फिर माइनस sin 0। sin π/2 की वैल्यू होती है 1, sin 0 0 होता है। आंसर कितना निकल के आ जाएगा, ये आंसर 1 आ जाए। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। और अगर एक्सरसाइज की बात करें 7.9 एक्सरसाइज जो कि इस टॉपिक पर बेस्ड है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो वही क्वेश्चंस है जो आपने इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में क्वेश्चंस किए थे, उसी टाइप के इंटीग्रल है। ओनली करना कुछ नहीं है, लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करनी है इंटीग्रल्स को कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद। तो चलेंगे एक्सरसाइज 7.9 के फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर 1। इंटीग्रेशन में क्या है, x प्लस 1 dx, लिमिट जो है -1 to 1 है। लोअर लिमिट -1 है और अपर लिमिट 1 है। तो सिंपली करना कुछ नहीं, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। x स्क्वायर अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ये बन जाएगा आपका -1 to 1। सबसे पहले हम करेंगे 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 हो जाएगा, एंड -1 स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट कर दो और ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। 1/2 प्लस 1 माइनस का मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर करते हैं प्लस 1/2 यानी कि -1/2 हो जाएगा। ये माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस फिर से प्लस 1 आ जाएगा। -1/2 से प्लस 1/2 कैंसिल होकर 1 + 1 कितना आ जाता है, आपका आंसर सीधे सीधे 2 ऑब्टेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है 2 to 3, लिमिट है 2 to 3 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, सभी जानते हैं। लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, तो डायरेक्टली log 3 माइनस log 2 बन जाएगा और इसको हम फाइनली log 3/2 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। ओरल क्वेश्चन से आसान है। सारी एक्सरसाइज में एक आध क्वेश्चन कोई थोड़ा सा लेंथी में भी हो सकता है, उसका इंटीग्रेट थोड़ा सा लंबा हो जाए, मे बी कहीं पार्शियल फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन निकल आया, कोई टाइप टॉपिक आ जाए तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वो डायरेक्टली सीधे सीधे इंटीग्रेट करते चले जाइए और लोअर अपर और लोअर लिमिट रख करके उसको सिंप्लीफिकेशन करते चले। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिमिट इसका है 1 to 2 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 dx प्लस 6x प्लस 9 dx। करना कुछ भी नहीं है। 4x³ को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो 4x⁴/4 आता है, माइनस 5x³ बनेगा, प्लस 6x² बनेगा और प्लस 9x बन जाएगा। और फिर लिमिट को हम स्क्वायर ब्रैकेट पे लास्ट में लोअर लिमिट नीचे और अपर लिमिट को ऊपर लिख लेंगे। 4 से 4 डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, 2 से 6 को हम 3 टाइम्स कैंसिल कर लेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ लिमिट सब्स्टिट्यूट करने हैं, 2⁴ माइनस 5/3 इंटू 2³ प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2। एक तो हमने यहाँ अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम लोअर लिमिट ले लेंगे, ये बनेगा 1⁴ माइनस 5/3 इंटू 1⁴ प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 और ब्रैकेट क्लोज कर दो। 2⁴ को सॉल्व करेंगे तो ये बनता है 16 माइनस 5 इंटू 8/3 प्लस 3 इंटू 4, सीधे लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, 3 इंटू 4 12 प्लस 9 2 18, ब्रैकेट क्लोज कर दो। माइनस 1 माइनस 5/3 1 का क्यूब करो तो 1 ही रहेगा, प्लस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा एंड प्लस 9। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 18 and 12 30 एंड 16 46 हो रहा है, माइनस 8 5 40/3
एंड माइनस इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया, 9 and 3 12 and 1 13 माइनस 5/3। अब क्या करना है, 46 माइनस 40/3 माइनस 13 प्लस 5/3। 46 में से 13 माइनस कीजिए, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, फिर से 3 बचेगा, 33। यहाँ पर ये माइनस का 40/3 में से 5/3 माइनस 35/3 बच रहा है। एलसीएम ले लेते हैं, 3 3 3 9 3 3 9 अगेन एंड सॉरी यहाँ पर माइनस पहले हमने यूज कर लिया था, माइनस 35 आ जाएगा। माइनस कीजिए, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 9 में से 64/3। फाइनली इसका आंसर ही आ जाता। तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है एक कैलकुलेशन में थोड़ी सी आपको लेंथी चीजें आ जाए, थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। कहीं इसमें मिस्टेक हो जाती है तो फाइनली आंसर आपका गलत हो सकता है। हो सकता है मैंने कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी तो आंसर कुछ का कुछ आ जाए, क्योंकि मेरे पास आंसर शीट तो मेरे सामने नहीं रहती, तो मैं सिर्फ एक आंसर निकाल कर रख देता हूँ। जब वीडियो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही पता चलता है कि कोई आंसर जो है कुछ गलत आ गया, प्लस माइनस की गड़बड़ी से। देख सकते हैं आप, तो कमेंट कीजिए, बताइए कि कहाँ गलती हो रही है, तो उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे उसको करेक्ट करने की। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक सिंपल सा इंटीग्रेशन था, उसमें जो लिमिट्स दे रखे थे उनको हमें सब्स्टिट्यूट करना है और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करके फाइनली एक आंसर तक पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या है, लिमिट हमारे पास है 0 to π/4 0 to π/4 sin 2x ऑफ dx। sin 2x को आप जानते हैं अच्छी तरह से, इंटीग्रेशन इसका होगा माइनस cos 2x अपॉन 2 0 to π/4। इसमें क्या होता है कि जो कांस्टेंट्स होते हैं उसमें हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते, तो जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं उनको बाहर भी निकाल सकते हैं। जैसे कि नेगेटिव साइन एंड 2 दोनों बाहर निकले तो माइनस 1/2 हो जाएगा। अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos 2x में हम जब π/4 रखेंगे तो 2π/4 यानी कि डायरेक्टली π/2 बन जाएगा। जब 0 रखेंगे तो माइनस cos 0 बन जाएगा, माइनस 1/2 ऐसे ही रहने दो। cos π/2 0 होता है और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। माइनस 1/2 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली आंसर कितना आता है, 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 में है 0 to π/2, ये है cos 2x dx। आप जानते हैं इसी तरह से cos 2x को इंटीग्रेट करें तो sin 2x/2 होता है, 0 to π/2। कांस्टेंट बाहर निकालिए, sin π/2 जब 2x के साथ रखेंगे तो 2 into π/2 सीधे sin पाई आ जाएगा और यहां पर माइनस बनेगा sin 0, sin पाई माइनस sin 0। cos 2x है, लिमिट में अपर लिमिट पे π/2 है, जब हम 2 into π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, sin पाई बचेगा और ये माइनस sin 0। sin पाई की वैल्यू कितनी होती है, वो भी 0 होती है और sin 0 तो 0 होता ही है, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आंसर कितना निकलेगा, 0 ही निकल कर आएगा। क्लियर है, देख लें अच्छी तरह से, 0 to π/2 cos 2x, आंसर कितना आ रहा है इसका, 0। क्वेश्चन नंबर 5, हो सकता है जल्दी जल्दी करने में कहीं कोई प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाती है, तो कमेंट करके बताइए, उसको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि क्लियर करूं और आइंदा से मैं ध्यान रखूं कि मुझसे गलती ना हो। 4 to 5, लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट 5 है, e to the power x dx। e to the power x को इंटीग्रेट करते तो e to the power x ही निकलता है। लिमिट्स आपके वही 5 अपर में, 4 लोअर में, e to the power 5 माइनस e to the power 4 माइनस e to the power 4। दैट इज योर आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी, ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है। फाइनली जो इंटीग्रेशन ऑब्टेन हो जाए विदाउट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, उसमें सिर्फ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के वैल्यूज रख देने हैं, आपका आंसर कंप्लीटली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है 0 to π/4 10x। 0 to π/4 10x, इसको इंटीग्रेट करना है। 10x का इंटीग्रेशन जानते हैं, log sec x और 0 to π/4। लिमिट्स रख लो, log sec π/4 माइनस log sec 0। आप जानते हैं log sec π/4 की वैल्यू होती है √2 माइनस, और sec 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1।
आप इसको log रूट 2 को 2 टू दी पावर 1/2 बना सकते हैं, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, 1/2 पावर जो है प्रोडक्ट में आ रही है, 1/2 log 2 भी इसका आंसर आ सकता है। चाहे तो इसको log रूट 2 भी बना सकते हैं, मे भी आपका आंसर इस फॉर्म में दे रखा हो सकता है, या हो सकता है ऐसे दे रखा हो जैसे अभी आंसर दे रखा हो, आप आंसर अपना उस फॉर्म में बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था 7। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कोशिश करेंगे इस वीडियो में कम से कम 10 तक तो पहुंचे, इसके बाद लास्ट के 10 क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज करने से क्या होगा, वीडियो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है, और ज्यादा बड़ा वीडियो जो है सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए कोशिश करेंगे कि वीडियो थोड़ा छोटा रहे। π/6 टू π/4, लोअर लिमिट π/6 है, अपर लिमिट π/4 है, और ये cosec x dx, cosec x dx। आप जानते हैं cosec x का इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मॉड में cosec x माइनस cot x होता है। अच्छा, इसका एक इंटीग्रेशन और भी होता है, log tan π/2, log 10 π/2 होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर हम 10 π/2 रखते हैं और उसमें π/4 रखें, π/4 जब π/2 सॉरी log 10x/2 सॉरी cosec x का एक और इंटीग्रल log 10x/2 होता है, x/2 में π/4 रखते हैं, π/8 बन जाएगा। π/8 जो है एक स्पेसिफिक एंगल नहीं है, उसकी वैल्यू हम इजीली नहीं ऑब्टेन कर सकते। इसी तरह π/6 जो π/12 बन जाएगा। तो हम इस फॉर्मूला में log cosec x माइनस cot x ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले log cosec π/4 माइनस cot π/4 एंड माइनस log cosec π/6 माइनस cot π/6। ये अप्लाई करना पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट। तो cosec π/4 जानते हैं √2 होता है, और cot π/4 होता है 1, √2 माइनस 1 माइनस log cosec π/6 ये होता है 2, एंड cot π/6 होता है माइनस √3। cosec π/6 होता है 2 एंड cot π/6 होता है √3। ये हमने वैल्यूज जो हमारे स्पेसिफिक वैल्यूज है वो हमने इसमें अप्लाई करके रख लेंगे। इसको अब हम लॉग रूल अप्लाई कर देंगे, log m माइनस log n अपॉन log n इज इक्वल टू log m अपॉन n होता है √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3। यहाँ पर आप इसको स्टॉप, सॉरी c इसमें नहीं आएगा, यहाँ पर आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, चाहे तो इसका रेशनलाइजेशन करके आगे और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। हो सकता है आंसर 2-4 लाइन के बाद रेशनलाइजेशन करके दे रखा हो, हम इसको यहीं छोड़ेंगे, आप चाहे तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लिमिट है इसमें 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली ये इंटीग्रेंट डायरेक्टली हमारे पास हम जानते हैं 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x होता है, साइन इनवर्स ऑफ x 0 to 1। लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। चाहे तो आप 0 डायरेक्टली लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है। अगर आप ऐसा पसंद नहीं है, डायरेक्टली लिखना नहीं चाह रहे, साइन इनवर्स 1 की जगह आप साइन π/2 लिख लो, एंड माइनस साइन इनवर्स 0 की जगह आप साइन 0 लिख देंगे। साइन इनवर्स से साइन एडजस्ट हो जाएगा, इस वाले केस में तो ये π/2 बचेगा और अगले वाले में ये 0 बचेगा, तो इसका आंसर कितना निकलेगा, ओनली π/2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं, और वीडियो में भी शायद क्वेश्चन 10 तक ही हम आगे रहने देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रल हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x। ये होता है tan इनवर्स ऑफ x, और लिमिट आप अप्लाई कर लेंगे 0 to 1, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। आप जानते हैं tan इनवर्स 1 को आप tan इनवर्स के साथ tan π/4 भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी आप इसको π/4 लिख सकते हैं, इसके जगह सीधे सीधे π/4 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे कर लोगे तो मे बी जिनको क्लियर नहीं हो रहा होगा कि ये π/4 आता कहां से, उनके लिए tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो जाएगा एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी से, तो π/4 बचेगा।
इसमें 10 में से 10 एडजस्ट होकर 0 बचेगा, तो फाइनली इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, π/4। इसका आंसर आएगा π/4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 तक आज कंप्लीट होते हैं एक्सरसाइज 7.9 में। कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट करके बताइए, ट्राई करेंगे आगे से कोई मिस्टेक ना हो। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।